नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में सियासी बवाल जारी है। सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन ये सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। और अभी तक जो लड़ाई थी सीएम कुर्सी की थी, लेकिन अब सीधा पार्टी पर आ चुकी है, और वो है शिवसेना पार्टी। शिवसेना पार्टी के दावेदार दो हैं, और एक जो तीसरा दावेदार राज ठाकरे कभी हुआ करते थे, उन्होंने अपने कदम पीछे करके खुद की नई पार्टी मनसे प्रमुख बना ली। लेकिन अब क्या यहाँ पर यही सवाल है कि शिंदे भी खुद की नई पार्टी का ऐलान कर देंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार मामले को टालता जा रहा है। 27 सितंबर को इस मामले पर कुछ बड़ी जानकारी आनी है, लेकिन यही उम्मीद हम 23 अगस्त को भी कर रहे थे, यही उम्मीद हम 8 अगस्त को भी कर रहे थे, फिर 3 अगस्त को, और लगातार ये तारीखें टलती गई। और जून का मामला अब सितंबर चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई इस पर किसी वकील के द्वारा साफ टिप्पणी नहीं हुई है। लेकिन इस बीच हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर शिवसेना किसकी होगी, और कपिल सिब्बल और साल्वे के बीच जो कोर्ट के अंदर दलीलें रखी गई, उसके आधार पर अब तक क्या लगता है कि शिवसेना किसके हाथ में जा सकती है? क्या 5 जज भी इस मामले पर शिंदे गुट को बड़ा झटका देंगे? ये जानते हैं। हमारे साथ हमारी खास सहयोगी किरण मौजूद है। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि शिंदे गुट को लगातार कहा जा रहा है, कई रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि कोर्ट के फैसले से उनकी हार हो सकती है। 5 जज उनको कहीं ना कहीं उनको हार का सामना करा सकते हैं। कपिल सिब्बल की ऐसी क्या दलीलें हैं जो आपको लगता है कि हाँ, सचमुच शिंदे गुट की हार तय कर सकती है? देखिए, अगर हम सबसे पहले शिवसेना की बात करें तो शिवसेना के 2 धड़े हो गए हैं। लगातार हम अपने डिबेट्स में, अपने खास कार्यक्रमों के जरिए दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। अगर हम बात करें शिवसेना की, देखिए उद्धव ठाकरे के पास अभी फिलहाल अपनी पार्टी यानी कि शिवसेना के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे के पास अभी तमाम 40 बागी विधायक भी है। तो ऐसे में देखिए, जो 2 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है कि लगातार सुनवाई पे सुनवाई हो रही है। पिछली सुनवाई हुई थी 7 सितंबर को, तब भी कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन अब जो अगली सुनवाई होनी है वो 27 सितंबर को होनी है। तो तमाम दोनों ही दलों की तरफ से नजरें टिकी हुई है 27 सितंबर पे। अब देखना ये होगा कि 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला किसके पक्ष में आता है। क्या एकनाथ शिंदे के पक्ष में आएगा या फिर उद्धव ठाकरे के पक्ष में आएगा? देखिए, जो 5 जजों की संवैधानिक पीठ तैयार की गई है, उनकी तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं आ रहा है। लगातार जो सुनवाई है वो टाली जा रही है। ऐसे में कपिल सिब्बल की तरफ से भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। और देखिए, बीते दिन की अगर हम बात करें तो कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि अब लोगों को विश्वास नहीं है सुप्रीम कोर्ट पर। हालांकि देखिए, जो कपिल सिब्बल ने अपना आधे से ज्यादा जीवन है वो अपने वकीलपन में ही निकाला है, लेकिन अब ऐसे में उनकी तरफ से ये बड़ा बयान देना अपने आप में देखिए बहुत ज्यादा अपने आप में ये राजनीति गर्म कर रहा है। तो अगर अब हम 27 सितंबर की बात करें तो देखिए, 27 सितंबर को लेकर एकनाथ शिंदे भी उतने ही उत्सुक है और उद्धव ठाकरे भी उतने ही उत्सुक है क्योंकि कि दोनों ही धड़ों की तरफ से ये पार्टियों को लेकर अब ये है कि उनकी साख वहां पर लगी हुई है, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे की तरफ से तमाम यही बयान दिए जा रहे हैं कि हम ही असली शिव सैनिक है। अगर हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो तब वो अपने महाराष्ट्र दौरे पर आए थे, तब उनकी तरफ से ये बयान दिया गया था कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जिसका गठबंधन है वही असली शिव सैनिक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता है, बड़े चेहरे हैं जिनकी तरफ से यही कहा जा रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जो 27 सितंबर होगी वो 27 सितंबर को किसके पक्ष में फैसला आएगा। अगर हम आपको एक और बात बताते चले, पिछले कुछ दिन पहले की, तब यूयू ललित ने, जो कि चीफ जस्टिस है, उनकी तरफ से देखिए जो एकनाथ शिंदे है उनके साथ उन्होंने मंच साझा किया था। उसके बाद भी लगातार विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई बयान नहीं आया था। देखिए, उस पर टिप्पणी देनी चाहिए थी उद्धव ठाकरे की तरफ से, लेकिन ऐसे में सिर्फ एनसीपी की तरफ से आई थी, कांग्रेस की तरफ से तमाम टिप्पणियां की गई थी। तो ऐसे में अब विपक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ऐसे में यूयू ललित को एकनाथ शिंदे के साथ अपना मंच साझा नहीं करना चाहिए था। तो ये आप जिस तरीके से मंच साझा किया था उसको लेकर बहुत ज़्यादा जानकारी यहाँ पर दी, लेकिन लगातार यही कहा जा रहा है कि शिवसेना कोई वस्तु नहीं है जिसको उठाया और चलते बने, ऐसा उद्धव ठाकरे का बयान था। लेकिन यहाँ 5 जजों के फैसले पर हम अपनी खास सहयोगी प्रांशु जानना चाहेंगे कि 5 जज आखिर इतना समय क्यों लगा रहे हैं। पहली जानकारी आपको दे दें कि जो CJ NV रमन्ना थे, उन्होंने केस ट्रांसफ़र किया था और उन्होंने इस मामले पर सारी दलीलें ली थी, लेकिन जब केस ट्रांसफ़र हुआ था 5 जजों को, ये पूरा मामला गया था, ट्रांसफ़र हुआ था, तो उनको समय लग रहा है समझने में। तो 5 जजों को लेकर जो बातें कही जा रही हैं कि वो भी कहीं ना कहीं, जैसा कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, तो क्या 5 जजों पर भी ऐसे कुछ आधारित होता है?
देखिए, जिस तरीके से कपिल सिब्बल का जो बयान सुनने में मिल रहा है, कपिल सिब्बल एक वरिष्ठ वकील हैं जिन्होंने ऐसे अब तक कई केस में जीत हासिल की है, चाहे उत्तर प्रदेश में आजम खान का ही केस क्यों ना हो। तो ऐसे में दीपक देखा जाए शिंदे गुट पर अगर यहाँ पर जो दावे किए जा रहे हैं, शिंदे गुट ने जिस तरीके से यहाँ पर बगावत की है और ये अभय सरकार कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया है, तो ऐसे में उन्होंने यहाँ पर ऑप्शन दे दिया कि या तो वह बीजेपी में विलय हो जाए, क्योंकि अनुसूचित 10 के तहत देखा जाए तो बीजेपी में अगर वह विलय होते हैं तो यहाँ पर एक उनको नाम मिलेगा, और शिंदे गुट कहकर तो हम उन्हें पुकार नहीं सकते हैं बार बार। तो उनका कहना यह है कि या तो वह बीजेपी में विलय हो जाएं या फिर वह अपनी पार्टी का गठन कर लें। तो बात यहाँ पर आती है। और दूसरी ही तरफ 25 अगस्त तक चुनाव आयोग का फैसला आना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी डिले करा दिया। और धीरे धीरे करके देखा जाए तो वो वाकई में ये चुनाव आयोग भी यहाँ पर देरी करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पर डाल दिया है फैसला। तो फिलहाल यहाँ पर अगर बात की जाए 5 जजेस के बारे में, तो यहाँ पर देरी क्यों की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर न्यायाधीश यूयू ललित ने ये बात कह दी है कि अब 5 जजेस जो हैं वो इस पर विचार विमर्श करेंगे और ये एक पार्टी पर एक फैसला लेना है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 16 विधायकों की अयोग्यता का जो मामला चल रहा है उससे हटकर यहाँ पर बात की जा रही है एक पार्टी के बारे में। बाला साहेब ठाकरे जी ने इस पार्टी का गठन किया था और विरासत में मिली थी उद्धव ठाकरे को ये पार्टी। तो जाहिर सी बात है एकनाथ शिंदे को ये पूरी की पूरी पार्टी वह नहीं सौंप सकते हैं। तो जो मामला है वो पूरी तरीके से यही बनता है कि जो शिंदे सरकार है वो गिर तो नहीं सकती, लेकिन हाँ वो नई पार्टी बना ले तो खुद का कहीं ना कहीं सरकार को बचा सकते हैं। इसकी ज़्यादा जानकारी आपको देते हैं, लेकर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, ताकि आप समझ सकें जो बयान आए हैं अभी तक वो बयान किस ओर इशारा कर रहे हैं, चाहे कपिल सिब्बल के हों या साल्वे के हों, क्योंकि दोनों ही पक्षों की दलील लगते हैं। अभी तक आपको लग रहा होगा शिंदे गुट ज़्यादा हो रहा है या फिर उद्धव गुट ज़्यादा हो रहा है। तो इस बीच जो दलीलें रखी गई थी अभी यहाँ पर कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल के द्वारा और साल्वे के द्वारा, वो आपके लिए यहाँ पर आसान कर देते हैं। और यहाँ पर आ चुके हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जिससे ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए आसान हो जाएगा गणित समझना कि आखिर चल क्या रहा है अभी तक और क्यों यहाँ पर देरी हो रही है। किसी ने शिवसेना नहीं छोड़ी, ये शिंदे गुट का दावा था, हम आपको बहुत बार दिखा चुके हैं आर्टिकल, लेकिन इसमें कुछ खास बातें जो आज निकल कर सामने आई है कि किसी ने शिवसेना नहीं छोड़ी। बगावत हुई थी तो सबने कहा था कि शिवसेना छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं या खुद की नई पार्टी बनाएंगे या इन्होंने उद्धव का साथ छोड़ दिया। लेकिन समझना ये जरूरी है क्या कि किसी एक इंसान के दम पर कोई पार्टी होती है या फिर गुटों से ये पार्टी बनती है, ये समझना जरूरी है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के अलग होने के बाद शिवसेना पर किसका हक है, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट लगातार जानकारी दे रहा है। 2/3 विधायक, ये समझना जरूरी है। और शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने क्या कहा, दरअसल उन्होंने कहा कि साल्वे ने कहा कि जिस नेता का बहुमत का समर्थन ना हो वो कैसे बना रह सकता है। शिवसेना के अंदर ही कई बदलाव हो चुके हैं। सिब्बल ने जो बातें कही वो प्रासंगिक नहीं है। किसने इन विधायकों को अयोग्य ठहराया? जब पार्टी में अंदरूनी बंटवारा हो चुका है तो दूसरे गुट की बैठक में ना जाना अयोग्यता कैसे हो गया? यानी अगर वो गुट की बात कर रहे हैं तो शिवसेना तब तक थी, यानी जब तक सरकार नहीं बनी थी तब तक शिवसेना थी। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दूसरा गुट उन्होंने तभी करार दे दिया। इसी वजह से यहां पर मामला फंस गया है अयोग्यता पर। और सीजेआई तब इस मामले पर जानकारी दे रहे थे, लेकिन उसके बाद यहां पर आ चुका है यह मामला 5 जजों तक, जो 27 सितंबर को सुनवाई होती नजर आएगी इस मामले पर। और यह सुप्रीम कोर्ट का मामला है, 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले पर अपनी राय देगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यही है, उन्होंने ये कहा, साल्वे ने ये कहा कि दूसरे गुट की बैठक में जाना कहां तक लाजमी है। लेकिन तब तक सरकार नहीं गिरी थी उद्धव की, तब तक शिवसेना थी और महाविकास अघाड़ी सरकार चल रही थी, बागी विधायक शामिल नहीं हुए थे। तो ये बात समझना जरूरी है कि शिंदे गुट को इसमें झटका लगा है। लेकिन अभी तक देखिए शिंदे ने साफ कह दिया है कि उनको चुनाव चिन्ह से इतना मतलब नहीं है, जनता का समर्थन उन्हें बहुत ज्यादा है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में कि क्या 5 जजों के सामने शिंदे गुट बेबस नजर आया, क्योंकि चुनाव आयोग के सामने तो बेबस है। वो कह रहा है लगातार कि इस मामले पर अपनी राय दे, शिवसेना चुनाव चिन्ह अपना जल्दी से जल्द फैसला सुनाए। अब देखना यही दिलचस्प है कि उद्धव या शिंदे, किसके हाथ में 5 जजों की संविधान पीठ ये कहीं ना कहीं फैसला सुनाती है। अभी तक जो आपको बताया उससे आपको क्या लगता है कि शिंदे या उद्धव? अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।